Today in this video, I continue chapter lesson number 4, देश के नाम संदेश, ग्रेड 7 सब्जेक्ट हिंदी। ये हमारे इस लेसन का होगा पार्ट 3। और आज के इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगी पेज नंबर 23। फर्स्ट वीडियो में मैंने 21 नंबर पेज एक्सप्लेन किया था, सेकंड पार्ट में 22 नंबर पेज, और ये हमारे लेसन का लास्ट वीडियो होगा पेज नंबर 23। तो शुरुआत करते हुए पेज नंबर 23 पर फर्स्ट पैराग्राफ में रीड करती जा रही हूँ और एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा है कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलट आते हैं यानी कि हमें लगता है कि हमारी जिम्मेदारियां वहां पर ही कंप्लीट हो गई हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर जैसे कि अब्दुल कलाम, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बोला कि वो हमें एक क्या बोलते हैं कि अच्छे से हमारी आंखें खोलना चाहते हैं कि हमारे कहाँ माइनस पॉइंट है, हम कहाँ दूसरे देशों में अच्छी चीजें करके आते हैं, पर वही चीज हम अपने देश में फॉलो नहीं करते। लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर हमें मुंबई में अगर कोई रईस लोग कुत्तों को घुमाने फिरते हैं और कुत्ते अगर कुछ मेल मूत्र कर देते हैं, कुछ गंद कर देते हैं, तो हम भारतवासी, हम नागरिक, हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं, वो हम सरकार में से उम्मीद रखते हैं कि वो साफ करें। जबकि राष्ट्र कहाँ पर, जापान में, अमेरिका और जापान में अगर ऐसा कुछ होता है तो कुत्तों के मालिकों को ही वो गंद उठाना पड़ता है। दूसरा वोट देकर हम अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देते हैं। फिर हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज, फर्श यानी कि जमीन, फर्श यानी कि जमीन, कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में डालने की जहमत यानी कि तकलीफ। तकलीफ भी नहीं उठाते हैं। दूसरा और क्या करते हैं देख लो, रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। नॉर्मली हमने रेलवे स्टेशन पर देखा है कि वो साफ करते हैं, पर उनको गंदा कौन करता है? खुद सोचिए, जो साफ करते होंगे म्यूनिसिपैलिटी वाले या सुपर्स लोग साफ करते होंगे, क्या वही गंदा करते होंगे? नहीं। आप और हम जैसे लोग जो रेलवे स्टेशन को यूज करते हैं, आना जाना करते हैं, यात्री बनकर यहाँ वहाँ यात्रा करते हैं, तो उनको गंदा करने वाले भी कौन है? हम हैं। तो साफ चाहिए हमें, बाथरूम हमें साफ चाहिए, पर उसको कंटिन्यू कैसे रखेंगे, उनकी सफाई को बरकरार कैसे रखेंगे, वो हम नहीं सीखेंगे, वो हमें करना भी नहीं होता है। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि समाज की ज्वलंत समस्या पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला काटते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। और गाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पे समाज की जबरन यानी कि मुख्य समस्या, मुख्य समस्या यानी कि प्रॉब्लम्स, जैसे कि दहेज। हमें सबको पता है दहेज लेना और देना दोनों कानूनी वो है, दंड पर पड़ सकता है, गलत है, पर फिर भी हम कोई ऐसा टीवी में सीन भी देखेंगे ना
तो हम बोलेंगे नहीं नहीं ये कितना गलत है, ये तो गलत है, सरकार इसके बारे में कर क्या रही है, क्यों ये देश ले रहे हो दे रहे हैं। बट जब ये हमारे ऊपर अब बारी आएगी तब हम यही बोलेंगे कि पूरा देश ले रहा है, मैंने लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, या मेरे ना लेने से कौन सा समाज सुधर जाएगा। ये हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, ये हमारी विचार, हमारे थॉट्स ही ऐसे। राष्ट्रपति ने संदेश में पूछा इस व्यवस्था को बदलेगा कौन। ये मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट में कि अब्दुल कलाम जी ने ईमेल इसलिए भेजा है कि ये सब आप बोल तो देते हो, आप ब्लेम तो लगा देते हो, पर इसको बदलेगा कौन, सिर्फ सरकार या सरकार के एम्प्लॉइज। यह व्यवस्था किसकी, यानी कि समाज किसका है। आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, समुदाय, सरकार, लेकिन और आप कतई नहीं। हम क्या बोलते हैं हमारे समाज में कौन कौन है। नॉर्मल में आपसे सवाल पूछूं, नॉर्मल बोलेंगे हमारा समाज यानी कि हमारे नियर बाय रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, पड़ोसी, शहर, देश एक्सेट्रा, जो हमारा पूरा देश है। पर क्या उसमें आप शामिल नहीं हो। ये आपका भी फर्ज है कि आप अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें। हम बाहर देश में जाकर, यहाँ पर आगे मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम बाहर जाकर दूसरे देशों की तारीफें करते हैं कि अमेरिका में ये अच्छा है पर इंडिया में ये खराब है, जापान की ये चीज अच्छी है पर इंडिया में ये नहीं है। तो ओवरऑल एंड ऑफ दिस लेसन अब्दुल कलाम जी यही कहना चाहते हैं कि आप दूसरे देशों की तारीफ करने से अच्छा है कि आप वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन आप इजीली फॉलो करते हो चुपचाप, वो यहाँ पर भी करो। आपके देश के प्रति भी बहुत सारी जिम्मेदारियां जो कहीं ना कहीं हम पूरी नहीं करते, या जो इंसान पूरी करता भी होगा तो कहीं ना कहीं वो चूक जाता है। तो आगे स्टूडेंट्स कलाम जी बोलते हैं दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपनी जगह हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। यहाँ पर कलाम जी ने ये ताना मारते हुए बोलते हुए कहा है कि क्या ऐसा सचमुच होगा कि अगर बाहर के देशों में हमें साफ सफाई नहीं मिलेगी तो क्या हम वो देश छोड़ देंगे, फिर हम दूसरे देश में जाएंगे, वहां पर अगर हमें कोई उनका ग्रुप समझ नहीं है, उनकी कोई बात समझ में नहीं आएगी तो हम वहां से उठकर चले आएंगे। मीन्स इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि जहां जहां हमें बुराई लगेगी, हमारा माइंड सेट है कि चलो ठीक है अभी इंडिया की व्यवस्था अच्छी नहीं है तो हम यहाँ से चलते हैं, कहीं और देश में आप जाकर सेट हो जाओगे, फिर वहां पर अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप कहीं और चले जाओगे, तीसरी जगह कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कहीं और चला जाओगे। इट मीन्स आपको हमेशा यही लगता है कि प्रॉब्लम सरकार में है, गवर्नमेंट में, जबकि यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि प्रॉब्लम हमारी सरकार में नहीं, शासन में, हम लोगों में है, जो हम खुद के हैं, हम लोगों में जो हम सिर्फ बुराइयां ढूंढते हैं, उन बुराइयों को दूर करने की हम कोशिश भी नहीं करते। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसों के हाथों गिरवी रख दिया है? मिस बस यही है कि हम पैसे देते जाएंगे और हमारा काम होता जाएगा। डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को जगजोर देते हैं। जगजोर यानी कि उनको पॉजिटिव वाइब में लाने के लिए उनको मोटिवेट कर रहे हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से दीजिए। वाकई यानी कि वास्तव में। वास्तव में, सचमुच में। तो यहाँ पर एंड हो रही है इस लेसन का, जहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि आज के इस मैसेज में जो उन्होंने ईमेल लिखा था, अगर उस मैसेज में अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सच है और आप अच्छे नागरिक बनना चाहते हो,
या अगर आप हो भी तो अब मेरा ये ईमेल और 10 जनों को आप फॉरवर्ड करना। एंड में है परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, यानी कि जो लेटर किरण ने लिखा था हर्ष के लिए, तो यहाँ पर किरण यहाँ पर अपने लेटर का एंड करके ही बोलता है परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरा भी लेसन में एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स प्रॉब्लम्स हो, कुछ समझ में इस लेसन से रिलेटेड नहीं आया हो, तो आप मुझसे ऑनलाइन लेक्चर में पूछ सकते हो। और मेरा आज का होमवर्क यही होगा कि आप पेज नंबर 23 अच्छे से रीड करना। तो अगर आपके माइंड में अगर ऐसा कोई टॉपिक हो जो मेरे समझाने से आपको समझ में नहीं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।